हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के नेक्स्ट टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, हमने कल खत्म किया था सरल ब्याज, आज बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है समझिए। सरल ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है। देखिए, तो सरल ब्याज होता है उसमें क्या होता है कि हर साल जो होगा ब्याज सेम होगा। मतलब हर साल क्या होगा, जो पहले मूलधन था उसी पर ब्याज लगेगा। इस पर क्या होगा इसको समझिए जरा, इस पर समझिए। देखिए, जो हमारा जो पहली अवधि के लिए जो मूलधन होता है, जो पहली अवधि के लिए मूलधन होता है, वो दूसरी अवधि के लिए मतलब दूसरे साल के लिए हमेशा मूलधन काम करता है। देखिएगा, पहली अवधि के लिए या पहली साल के लिए, पहली अवधि के लिए के लिए के लिए पहली अवधि के लिए देखिए, पहली अवधि का जो मिश्रधन होगा वो दूसरी अवधि के, पहली अवधि के लिए का जो मिश्रधन होगा वो दूसरी अवधि के लिए क्या होगा, मूलधन का काम करेगा। देखिए, पहली अवधि का मिश्रधन 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 दूसरी अवधि के लिए या दूसरी साल के लिए, दूसरी अवधि के लिए मूलधन रहेगा। ठीक है, या मूलधन का काम करेगा। समझिए, समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है ये, जो आपका पहली अवधि के लिए जो पहली अवधि का जो मिश्रधन है वही दूसरी अवधि के लिए क्या है आपका मूलधन का काम करेगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा मूलधन क्या है, मान लीजिए जो मूलधन है हमारा जो पी है कितना है, मान लीजिए 100 रुपए है, 100 रुपए है मान लीजिए। ठीक है, क्या हुआ 100 रुपए का, ये मूलधन है आपका। आपकी जो दर कितनी है वो 10% के हिसाब से है, 10% के हिसाब से है। तो पहली साल कितना ब्याज होगा आपका, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपए होगा, 10 रुपए होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, पहली साल क्या हुआ है, ब्याज हुआ, क्या हुआ, ब्याज हुआ। अच्छा, पहली साल का जो एसआई मतलब सरल ब्याज होता है और पहली साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या सेम होता है दोनों एक दूसरे का। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहली साल क्या हुआ, ब्याज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे सरल ब्याज में क्या था, दूसरे साल भी क्या ब्याज सेम रहेगा। मतलब सरल ब्याज में ये था कि हर साल ब्याज सेम रहता था, क्योंकि वहां पे क्या था, हर साल मूलधन सेम था, इसलिए मतलब पहली साल 100 रुपए लगाएंगे ब्याज, दूसरी वाली 100 पे, तीसरी 100 पे, हर साल एक ही मूलधन ब्याज होता था। सही है। ये था पहले साल के लिए केस। अब देखिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अब क्या हो गया, देखिए मूलधन ये रहा, ब्याज ये रहा। ठीक है, अब जो कितना मिलेगा उसको पैसा कितना मिश्रधन मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पर मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन मतलब अमाउंट क्या होगा, देखिए उसको ब्याज मिलेगा और पैसा मिलेगा वापस। 100 प्लस 10 कितना हुआ, 110 रुपए, 110 रुपए। अच्छा, अब जो ये मिश्रधन है ना, जो मिश्रधन है तो सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा, देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, पहली साल मूलधन क्या था 100 रुपए था। अब जो सेकेंड ईयर में जो मूलधन कितना होगा, पी कितना होगा, देखिए वो होगा 110 रुपए। मतलब कहने का ये है, पहली साल का जो मिश्रधन होता है 110 रुपए है यहाँ पे, वही दूसरी साल क्या होता है, मूलधन होता है। ये मूलधन हो गया। रेट क्या है, रेट सेम 10% रहेगी। टाइम एक साल के लिए कितना हुआ, 110 का 10%। ठीक है, कितना हुआ, 11 रुपए हो गया। तो पहली साल कितना ब्याज मिला था हमको, 10 रुपए मिला था, अब कितना मिल रहा है, 11 रुपए मिल रहा है। ठीक है, पहली साल जो कितना था मिश्रधन अमाउंट कितना था, 10 मिलेगा वापस हमको, मतलब 100 रुपए जो दिया वो और 10 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 10। अब कितना मिलेगा, 110 रुपए ये मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा, 110 रुपए ये मिलेगा और 11 ब्याज मिलेगा, 11 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना हुआ, 121 रुपए हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, मिश्रधन हो गया अमाउंट। ये क्या है, दूसरी साल का मिश्रधन है। अच्छा,
जब तीसरी साल की बात करेंगे हम लोग, तो तीसरी साल क्या होगा, यही जो मिश्र धन है ये मूलधन बन जाएगा। मतलब थर्ड ईयर में क्या होगा, देखिए थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, देखिए मूल कितना होगा, मूलधन 121 रुपये हो जाएगा, 121 रुपये हो जाएगा, रेट सेम रहेगी 10%। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 121 का 10% कितना हुआ, एक से एक गया कितना बचेगा 12.1, 12 रुपये 10 पैसे। ठीक है, अच्छा पहली साल ब्याज 10 रुपये था, दूसरी साल ब्याज कितना था 11 रुपये था, तीसरी साल ब्याज कितना हुआ 12.12 रुपये 10 पैसे हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सरल ब्याज में अंतर, इसमें ये अंतर होता है, इसमें क्या होता है ब्याज जो होता है बढ़ता रहता है, 10 रुपये 11 रुपये पहली साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, दूसरी साल का ब्याज और तीसरी साल का ब्याज। ठीक है, इसमें क्या है 10 रुपये था, फिर 11 रुपये दूसरा साल हुआ, फिर कितना हुआ ये हुआ। ये बढ़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है मूलधन बढ़ रहा है, पहले मूलधन 100 रुपये था, अब कितना मूलधन हो गया दूसरे साल के लिए, ये 10 रुपये हो गया, तीसरा साल इतना हो गया। ठीक है, अच्छा सरल ब्याज में क्या था, हर साल क्या होगा मूलधन एक ही रहता था, 100 रुपये रहेगा मान लीजिए, तो ब्याज ही सेम रहेगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला समझिए पहले इसका, ये समझ में आ गया। देखिए देखिए फॉर्मूला देखिए जरा। अच्छा, जो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था है उस केस में सरल ब्याज वाले में, वहां पे क्या निकलता था, वहां पे निकलता था क्या, ऐसा ही निकलता था, मतलब सरल ब्याज निकलता था। यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा क्या आपका मिश्रण निकलेगा। देखिए क्या निकलेगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है इस टॉपिक में, कौन सा होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा जब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था उसमें फॉर्मूला किसका निकलता था, उसमें निकलता था क्या, उसमें निकलता था ब्याज का फॉर्मूला निकलता था क्या, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, वहां पे निकलता था ब्याज का, ब्याज निकल जाता था वहां पे। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे निकल जा रहा है मिश्र धन, आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये क्या है मिश्र धन है, मिश्र धन है मतलब क्या है अमाउंट है, अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट निकल के आया आपका, और वहां पे निकलता था ब्याज निकलता था, मतलब सरल ब्याज निकलता था। ठीक है, सब कर दीजिए, ये पहले टॉपिक का लिए। ठीक है, अब देखिए ए क्या हो गया मिश्र धन हो गया आपका। अच्छा पी क्या होगा, पी पी क्या होता है मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, जो पैसा उधार देते हैं हम किसी को। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, आर बताइए, आर क्या होती है, दर होती है, दर प्रतिशत, दर प्रतिशत मतलब कि क्या रेट, रेट परसेंट। ठीक है, अच्छा टी क्या होता है यहाँ पे, समय होता है, समय होता है। ठीक है, मतलब 1 साल के लिए 2 साल 3 साल ऐसा। ठीक है, अब देखिए अब क्या समस्या है समझेगी जो पहला जो सरल ब्याज था वहां पे क्या निकलता था, वहां पे निकलता था ऐसा निकलता था, ब्याज निकलता था, ब्याज बराबर क्या था वहां पे पी आर टी 100 था। अच्छा यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, ए निकल के आएगा, मिश्रण निकल के आएगा। जब आपको पी मालूम है और ए मालूम है तो सी निकाल लेंगे आप। देखिए कैसे, जो आपका जो मिश्रधन होता है, जो मिश्रधन आपका होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सीआई पढ़ रहे हैं, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई। ठीक है, तो यहाँ से सीआई कैसे निकालेंगे आप, देखिए यहाँ से जो सीआई का जो फॉर्मूला क्या होगा, सीआई ये क्या है, ये ए है, ये आपका पी है। ठीक है, तो सीआई क्या होगा आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, मतलब क्या मूलधन कितना आया, मूलधन क्या मानते हैं पी मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं पी मानते हैं, माइनस का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, तो याद रखना आपको। उस केस उस टॉपिक में क्या था, वहां पर निकलता था क्या, ऐसा निकल जाता था ब्याज का निकल जाता था, ब्याज का क्या था पी आर टी निकल था। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ए निकल के आएगा मतलब मिश्रधन निकल के आएगा आपका। ठीक है, जब पी मालूम है आपको, मिश्रधन मालूम है, तो आप सी निकाल लेंगे। सी क्या होगा मिश्रधन माइनस का पी मतलब मूलधन। ए क्या है यहाँ पे मिश्रधन है, मिश्र धन है। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे मूलधन है आपका, मूलधन है। और सी बताइए क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। ठीक है,
बस ये अंतर है। उसमें क्या था, उस टॉपिक में यहाँ पर निकल के आता था ऐसा निकल के, मतलब ब्याज निकल के आता था, यहाँ पे निकल के आएगा मिश्रण निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला से यही फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, ए वाला, ठीक है, मिश्रण वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो जब ए मालूम होगा, पी मालूम होता है, सी निकाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है, ठीक है। हमको इस टॉपिक में एक ही फॉर्मूला मालूम, क्या मालूम है, देखिए हमको फॉर्मूला मालूम क्या है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, टी मतलब क्या होता है, समय। ये फॉर्मूला मालूम है हमको। अच्छा, मान लीजिए अगर यहाँ से ए निकाल देंगे हम लोग, पी गिवन है हमारे पास, आर गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। जब ए निकल आया तो सी निकल आएगा। देखिए ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक में केवल। देखिए ये कितना मिश्रण कितना निकलेगा, यहाँ देखिए ए बराबर क्या निकल के आएगा, पी कितना आपके पास, ये क्या होता है, ये पी होता है, ये पी है, ये आपका आर है, ये आपका समय है, मतलब टी है, ठीक है। पी कितना है, 1000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। 1 प्लस आर कितना आपके पास 10% है, 10/100 की पावर क्या है, टी मतलब 2 है, 2 है। अब देखिए एक 0 से 0 हो गया, ठीक है। ए कितना हुआ, ए बराबर 1000 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 10 एकम 10, 10 और 1 11, कितना हुआ 11/10 की पावर 2, मतलब क्या होगा, 2 का मतलब ये है कि इसका गुणा 2 बार होगा। देखिए कैसे, 1000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 1 0 2 0, 2 से 2 गए 0, कितना बचेगा 11 किलो 11 कितना हुआ 121 हुआ, 121 और ये 0 आपको लगा दो, ठीक है। ये क्या हुआ, मान हुआ, मतलब क्या हुआ, मिश्रण निकला आपका। ये क्या निकल आया, मिश्रण निकल आया। इसका मतलब क्या, मिश्रण का मतलब, मिश्रण का मतलब ये होता है कि 2 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। इस मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का मतलब होता है मूलधन प्लस सीआई, या सीआई पढ़ रहे हैं इसलिए, मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो अमाउंट क्या होता है आपका, जो मिश्रण क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई मतलब ब्याज। निकालना क्या है आपको, सीआई निकालना है, तो सीआई बराबर क्या होगा, सीआई को क्या निकालेंगे, इस अमाउंट में से, इस मिश्रण में से अगर हम ये पी माइनस कर दें, मतलब मूलधन माइनस कर दें, निकल आएगा। इस अमाउंट में से अगर पी माइनस कर दें, मतलब मिश्रण माइनस मूलधन कर दें, ए कितना है आपके पास 1210 रुपए, 1210 रुपए माइनस टी कितना आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए है, कितना हुआ 210 रुपए हो गया, क्या हो गया सीआई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए अगर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, ए बराबर क्या होता है, यहाँ से क्या निकलता है इसमें, इस टॉपिक में क्या है, हमेशा ए ही निकले, ध्यान रखना, ए फॉर्मूला होता है, इसलिए ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे हम लोग, ए निकाल लेंगे तो सी निकल आएगा। सीआई क्या होता है, जो सीआई क्या होता है आपका, अमाउंट में से अगर हम पी माइनस कर दें तो सीआई निकल आएगा, मतलब ब्याज निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या समझिए, पी क्या है, पी है, तो पी कितना आपके पास, पी कितना 5000 रुपए, ठीक है। रेट दर कितनी है, आर कितना है 10% है, टाइम कितना है 3 साल है, टाइम कितना है 3 साल है, 3 इयर्स, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या है पी, पी की वैल्यू कितना, कितना मूलधन है, आप ये मूलधन है, ये पी क्या होता है, मूलधन होता है, ये क्या है पी मतलब 5000, 1 प्लस आर कितना है 10% है, तो 10/100 की पावर टी कितना है, टी कितना, टाइम कितना आपके पास 3 साल है, 3 साल है, एक से ही गया, तो ए बराबर 5000 1 प्लस, अब देखिए कितना होगा ये
1 प्लस 1/10, तो 10 एकम 10, 10 और 11 कितना हुआ 11/10 की पावर 3। इसका पावर का मतलब होता है जैसे 2 की पावर 3 लिखी है, क्या लिखा है, मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखी है, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इस संख्या का जो वैल्यू गुणा है 3 बार होगा, तो 5000 मल्टीप्लाई 11/10, 11/10 इंटू 11/10, ठीक है, 3 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 11 का क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, एक 1331 होता है, तो 5 गुणा 1331 गुणा करिए यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 3 15, कहाँ से ले 5 3 15 और 1 16, 16 कहाँ से ले 5 एकम 5, 5 और 1 6, कितना हो 1665 रुपये, 6655 रुपये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अमाउंट निकला है, मतलब मिश्रण निकला है। जब आपको मिश्रण मालूम है इतना है और आपको पी मूलधन मालूम है इतना है, तो आप सीए निकाल सकते हैं, क्योंकि सीए तो पूछा है आपसे, सीए पूछा है आपसे, सीए निकाल सकते हैं आप। देखिए जो सीआई क्या होगा, सीआई जो होगा इस अमाउंट में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो सीआई निकलेगा, कैसे, देखिए सीआई बराबर क्या होगा, अमाउंट अमाउंट कितना है 6655 रुपये, 6655 माइनस का पी कितना है, मूलधन कितना आपके पास 5000 रुपये, माइनस का 5000, कितना बचेगा 5 5 6 और ये 1600, ये निकला है 500, क्या निकला है चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 1655 रुपये, ठीक है। ये पूछा था आपने उसमें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्या क्या करा क्वेश्चन नंबर 3, 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, मतलब क्या निकालना है हमको, आर निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। गिवन क्या हमारे पास पी गिवन है और टाइम गिवन है, क्या गिवन है, मतलब मूलधन कितना है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और टाइम कितना है 2 साल है, 2 ईयर, ठीक है 2 साल है, ठीक है। अब देखिए आगे, पहले हम लोग क्या करना है सीआई निकालना है, फिर एसआई निकालना है, उसका डिफरेंस हमारे पास गिवन है उससे निकाला लेगी। पहले निकालते हैं हम लोग क्या सीआई, चलिए ब्याज निकालते हैं, ठीक है। तो सीआई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सीआई में होता है क्या होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। देखिए क्या ये ए कितना, ए तो निकालना पड़ेगा तभी से निकलेगा, डायरेक्ट सीआई निकालने का हमारा फॉर्मूला नहीं होगा स्टॉक में, मैं ए ही निकलता, ध्यान रखिए क्या निकलता है, हमसे ए निकलता है। अब देखिए पी कितना है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये, 1 प्लस आर कितना है, आर तो निकालना ही है, अपॉन 100 की पावर टी कितना है, देखिए टी कितना है, टी 2 साल है, टी 2 साल है, ठीक है। अब देखिए ये क्या निकला, ये निकला ए निकला है, ठीक है। ये सॉल्व करिए इसको भी, कितना हुआ, कितना हुआ 100, 100 एकम 100, 100 प्लस आर 100, 100 प्लस आर की पावर क्या होगा अपॉन 100 की पावर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पावर 2 करेंगे नीचे वाले तो इसी कट जाएगा, ये क्या है ये कितना है 10,000 है, 100 प्लस आर का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करिए, वर्ग करिए, इसका कितना हुआ 10,000 हुआ, इससे पूरा क्या कट जाएगा, कितना बचेगा ए जो कितना बचा है आपके पास, ए कितना बचा आपके पास, ए बचा 100 प्लस आर का स्क्वायर वर्ग, ये क्या निकला ए निकला आपके पास। आपको निकालना क्या है सीआई निकालना है, तो सीआई होता क्या है, तो सीआई आपके पास होता है वो क्या होता है अमाउंट में से अगर पी माइनस करता हूँ सीआई निकल आता है। अमाउंट कितना है देखिए, हम मिश्रण आपके पास कितना है 100 प्लस आर का स्क्वायर माइनस कितना है पी 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 है, ठीक है। तो ये अब क्या निकला है सीआई निकला आपके पास, ये निकला है, ठीक है। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे इसको, अभी a प्लस बी का खोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप निकालते हैं क्या, ऐसा ही निकालते हैं, सरल ब्याज निकालते हैं। ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है, राइट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ऐसा ही बराबर पी आर टी 100 होता है, ऐसा ही बराबर पी आर टी 100 होता है, ठीक है।
पी कितना है 10,000 है, पी कितना है 10,000 है, आर हमको निकालना है, टाइम कितना है 2 साल है, टाइम 2 साल तो है, अपॉन 100, 2 जीरो 2 जीरो कितना बचेगा 100 दूनी 200, 200 और क्या निकला है ऐसा ही निकला है, ठीक है। अच्छा हमको क्या था 2 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस, अच्छा ध्यान रखिएगा हमेशा, देखिए पहली साल का क्या होता है दोनों सेम होता है एसआई और सीआई, दूसरा क्या होता है सीआई में जाना ना, सीआई में बड़ा होता है, ठीक है। तो सीआई में से अगर हम इसको माइनस कर दे तो ये कितना है हमारा 200 रुपये, देखिए सर सीआई माइनस का एसआई बराबर किसके 100 रुपये के हैं, तो सीआई कितना आपके पास, इसको खोलिए जरा, देखिए इसको खोलते हैं जरा, देखिए कैसे खुलेगा ये, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000 हुआ, 10,000 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2ab 200 आर माइनस का 10,000। अब देखिए क्या होगा 10,000 से 10,000 जाएगा प्लस का ही माइनस का कितना बचेगा ये आर स्क्वायर प्लस 200 आर बचा आपके पास सीआई। अब देखिए ये क्या सीआई बचा आपके पास, ठीक है कितना सीआई आपके पास 200 आर स्क्वायर प्लस 200 आर, सीआई कितना है आर स्क्वायर प्लस 200 आर, ठीक है ऐसा ही कितना आपके पास 200 आर है तो माइनस का 200 आर बराबर कितना है 100 के है। अच्छा 200 आर से 200 आर गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस, एक प्लस का माइनस इसलिए अपोजिट है इसलिए चला जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये आ गई, 100 रुपये आ गई, ठीक है। जब आर स्क्वायर की वैल्यू 100 रुपये है, आर का वर्ग 100 रुपये है तो 10 का वर्ग भी 100 होता है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, 10% में आता ध्यान हमेशा, ये पूछा था आपसे आंसर, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए पहले निकालिए सीआई फिर निकालिए एसआई, क्या निकालना फिर सी एसआई निकालना। हमने सीआई कितना यहाँ से सीआई के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए निकलता, ध्यान रखना हमेशा, जब ए निकला है यहाँ से हमारे पास तो सी निकाल लेंगे हम लोग। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है सीआई बराबर क्या होता है ए माइनस बी मतलब निश्चित माइनस मूलधन, तो सीआई निकला है ये, सीआई निकला है ये, ठीक है। जब सीआई निकला है ये तो ऐसा ही निकला है आपके पास 200 बार, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सीआई माइनस एसआई कितना होगा 100 गिवन है हमारे पास, गिवन है ये का डिफरेंस, ठीक है। तो सीआई कितना है आर स्क्वायर प्लस 200 आर, आर स्क्वायर प्लस 200 आर माइनस 200 आर बराबर 100, इससे ये चला जाएगा आर स्क्वायर बचेगा 100, आर की वैल्यू 10% आ गई, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सीता ने एक बैंक में 5,000 रुपए जमा किए, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि बैंक उसे 8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है। हमको सीआई में हमने फॉर्मूला था क्या पढ़ा था ए का पढ़ा फॉर्मूला क्या पढ़ा अमाउंट का पढ़ा मतलब मिश्रण निकालना आपको, इस पूछा गया आपको कि उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, मिलने का मतलब कितने बने लास्ट में, एक तो ये मिलेगा और क्या मिलेगा उसको ब्याज मिलेगा, तो पूछा निकालना क्या इसमें अमाउंट निकालना है, क्या निकालना देखिए इसमें निकालना क्या मिश्रण निकालना है आपको, मिश्र धन निकालना है, ठीक है ये मिश्रण निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। अच्छा जो फॉर्मूला किसका हमारे पास होता है इस टॉपिक में हमें ध्यान रखना मिश्रण का ही फॉर्मूला होता है, तो a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। a निकालना ही है आपको, p कितना गिरना है ये क्या है p है आपका 5,000, p कितना है 5,000 रुपए 1 प्लस r कितना 8% है 8% 8 अपॉन 100 की पावर टाइम कितना आपके पास 2 साल है, 2 साल है। अब देखिए 4 दूनी 8 4 25, ठीक है कितना हुआ 5,000 मल्टीप्लाई 25 से कम 25 25 27 27 अपॉन 25 की पावर 2 2 चल रही पावर में तो 2 का इसमें 2 बार कर देंगे 27 अपॉन 25, ठीक है। देखिए 25 से कम 25 25 दूनी 50 200 25 से कम 25 25 8 200। अब देखिए कितना हुआ है 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया ये आ गया आपका, सॉल्व करिए इसको 27 प्लस 27 कितना होगा देखिए 27 से कितना होगा 49 2 दूनी 4 7 दूनी 14 14 दूनी 28 कितना हुआ 9 4 8 4 12 12 कितना हुआ 729 हुआ 729 गुणा हल करना है आपको
8 9 72, 8 16, 16 और 7 कितना, 16 7 23, 23 का 2 हासिल, 8 7 56, 56 और 2 58, कितना हुआ 5832 रुपए, 5832 रुपए। ये क्या हुआ आपके पास, अमाउंट निकला है, क्या निकला है, मिश्रण निकला है आपके पास। ठीक है, इतना पैसा जमा किया था हमने, कितना मिलेगा हमको, इतना मिलेगा 5832 मिलेंगे। ठीक है, ये आपको पूछा था आपने आंसर कि कितना मिलेगा आपको 2 साल बाद, 2 साल बाद कितना मिलेगा, एक तो पी तो मिला ही मिला आपको 5000, और ये 5000 पी मिल गया, इसमें कुछ क्या है, सीआई भी शामिल है, मतलब ब्याज शामिल है, कितना मिलेगा टोटल, इतना मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता क्या, या तो ए पूछा तो दिक्कत निकाल दिए, अगर सीआई में पूछता आपसे तो सीआई कैसे निकालते हैं आप, जो पी प्लस ऐसा सीआई क्या होता है, अमाउंट का मिश्रण होता है, ये होता क्या है पी प्लस ब्याज, मतलब ब्याज कौन सा, सीआई है यहाँ पे। ये कितना आपके पास 5832 माइनस पी, पी कितना है 5000 बराबर सीआई के है, तो सीआई कितना हो गया, सी ब्याज कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज आपका, इसमें कितना हुआ 832 रुपए, 832 रुपए। ठीक है, आइए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लग रहा है 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, मतलब क्या होता है 10% यहाँ पे क्या वार्षिक, मतलब 1 साल का ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि जो ब्याज है आपको कहता है छमाही है, कितना छमाही है, छमाही का मतलब होता है कि आपको ब्याज 6 महीने बाद मिलता है, मतलब 6 महीने बाद, एकदम 12 महीने होते हैं तो 6 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए टी कितना 1000 रुपए है, अब देखिए यहाँ पे दर कितनी है, दर आपकी 10% है, 10% दर कैसी है, वार्षिक है, लेकिन ब्याज निकालना छमाही आपको, तो क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि छमाही 1 साल में 2 होती है, 6 महीने बाद ही तो 2 होती है, कितना हुआ 5% हुआ, 5% हुआ। अच्छा पूछा 1 वर्ष का पूछा था आपसे, तो टाइम कितना है 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। ठीक है, लेकिन 1 साल में कितनी छमाही, 2 छमाही होती है, तो 1 into 2, 1 into 2 कितना हुआ 2 हुआ। ठीक है, करते क्या है, मैं छमाही में 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 से भाग करी दर में और 2 से गुणा करी समय में। ठीक है, आर इतना आ गया और टाइम आपका 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए सिंपल क्वेश्चन बताइए, अब क्या निकलेगा इसमें, इसमें निकलेगा क्या अमाउंट, ए निकलेगा आपका, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, पी कितना आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए, 1 प्लस आर कितना है 5% है, 5% अपॉन 100 की पावर टी, टी कितना है, टी देखिए जरा, टी कितना है आपका 2 बार, 2 लिखिए, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, कितना हुआ 1000, 20 एकम 20, 20 और 21, तो 21 अपॉन 20 की पावर कितना 2 है, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि इसका गुणा 2 बार होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, 2 जीरो हो गए। अब देखिए 21 गुणा के कितना हुआ 441 हो गया, कितना हुआ 441 हो गया, गुणे 10 अपॉन 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना हुआ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 का 2 और 22 तो 5 अपॉन 2, कितना हुआ 1 1 0 2.5 रुपए। ये क्या होगा, ये निकला क्या अमाउंट निकला है, मतलब क्या है कि आपको इतने जमा किया आपने, कितना इतना मिलेगा आपके पास, तो ब्याज कितना, ब्याज क्या होगा यहाँ पे देखिए, सीआई क्या होगा, सीआई क्या होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, कितना अमाउंट है देखिए, अमाउंट कितना आपके पास, देखिए अमाउंट कितना आपके पास 1102, कितना है 1102 रुपए है, कितना है 1102 रुपए 50 पैसे है, माइनस पी कितना है 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो सी कितना हुआ 102 रुपए 50 पैसे, 10 रुपए, ये क्या हुआ सी हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, ये सी निकला है यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ तो छमाई कह रहा है वो आपसे, ठीक है, छमाई का मतलब क्या है, मतलब 6 महीने बाद लगता है, तो ऐसे मतलब छमाई 2 होती हैं, तो 2 होती है, 2 से भाग के यहाँ पे आना, 2 से गुणा कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
अगर मान लीजिए यहाँ पे तिमाही होता तो तिमाही का मतलब होता है क्या, क्वार्टरली, मतलब 3 महीने बाद। तो एक साल में कितने तिमाही होंगी, 4 होंगी। तो 4 से भागा करेंगे, 4 से गुणा करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। आंसर सॉरी, ये आपका क्या निकला है, मिश्रण निकला है। जब मिश्रण आपके पास है, प्रिंसिपल आपके पास है, मतलब मूलधन आपके पास है, तो सीआई निकालने में कौन सी बड़ी बात है। सीआई कैसे निकलता है, जो सीआई आपका क्या होता है, ए माइनस पी, ये होता है। यहाँ पे ब्याज है, यहाँ पे सीआई है, वहां पे ऐसा ही था, इतना अंतर है। इसमें अंतर क्या आता है, सर ब्याज में क्या होता है, हमेशा एसआई का फॉर्मूला होता है, तो ऐसा ही निकाल देना सिंपल हो, पी आती पर 100 निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकलता है, हमेशा अमाउंट निकलता है, ठीक है। अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ सीआई निकल आएगा, ठीक है। दोस्तों आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का, ठीक है। ये टॉपिक समाप्त नहीं पे होता है, ठीक है। इसमें मेनली ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब यही फॉर्मूले से बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं ज्यादा, ये और ये निकालेंगे आप, तो सी निकाल लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि पी ए आपको मालूम नहीं पड़ जाएगा, पी आपको पता ही है पहले से, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड